नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज़ 24 लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से। पुलिस थाना सिविल लाइन मुरैना के द्वारा थाना परिसर में भारतीय नवीन कानून जन जागरण संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका आयोजन जिले के प्रत्येक थाने में किया गया, जिसमें नए कानून के बारे में जानकारी दी गई, जो इस प्रकार है। पहला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023। तीसरा, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है, जो कि आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से पूर्ण रूप से लागू हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित मुरैना पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश गुप्ता जी, थाना प्रभारी राम बाबू यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुज्जर जी, महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, हरिओम शर्मा, बल्लो दंडोतिया, राम लखन दंडोतिया और जनप्रतिनिधि, महिला पुरुष, अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा नए कानूनों के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट पवन चाल न्यूज़ 24 लाइव से प्रधान संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ मुरैना से। स्थितियों के हिसाब से तब से लेकर आज तक जमाना काफी बदल चुका है, तकनीक काफी बदल चुकी है, लोग काफी बदल चुके हैं। पूर्व में लोगों का जो था खेती कृषि इस तरह का उनका अधिक वो था, शहर कम हुआ करते थे, शहरी आवास कम हुआ करते थे। अब शहरों में काफी संख्या बढ़ गई है, लोगों का शहरों में रहना ज़्यादा बढ़ गया है, इस तरह की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं। तो अब उनको देखते हुए आप जैसे देखते हैं कि बहुत से लोगों को पता होगा कि साइबर फ्रॉड होता है। आपको किसी का फ़ोन आया, आपकी जेब में से पैसे निकल गए, आपके खाते में से पैसे निकल गए, तो ये अपराध आज से करीब 100 साल पहले को भी कोई सोच नहीं सकता था। तो ऐसे ही ये एक उदाहरण है। इसके जैसे कई ऐसे अपराध हैं जो बदलते समय के साथ, जिनमें आवश्यकता थी कि जो हमारे पुराने कानून हैं उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो आज के हिसाब से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल हों। इन सभी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो हमारे प्रमुख तीनों कानून हैं उनको बदलते हुए, और उनको जैसा कि वकील साहब एक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले झंडा बदल गया था, डंडा वही रह गया था, और अब जो है वो डंडा भी बदल गया है। तो अच्छा एक नया नामकरण भी हुआ है उनका, जिससे एक हम सभी को एक उसमें अपनापन की भी भावना का उद्बोधन होता है कि जो हमारा आईपीसी था उसका हम लोगों ने अब भारतीय न्याय संहिता, दंड से अब न्याय की बात होती है। पहले ये था कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब बात अपराध को लेकर हो रही है, लेकिन अब जो है वो अपराधी से ज्यादा फोकस जो है वो हमारे पीड़ित के ऊपर, विक्टिम के ऊपर है। न्याय किसको मिलना चाहिए? पीड़ित को मिलना चाहिए। तो इसलिए कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता, कि हमारा उद्देश्य है या अब हमारा जो फोकस है वो पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाने पे हमारा फोकस है। इसी तरह सीआरपीसी का हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट का हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस। इसमें अधिकतर वक्ताओं ने जो आप लोगों के समक्ष में पहलू रखा, उसमें निश्चित तौर पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रणाली का है वो पुलिस है। जो भी इस तरह का केस होता है वो सबसे पहले फरियादी पुलिस के पास आता है, अपनी पीड़ा बताता है, और पुलिस उसकी पीड़ा के हिसाब से जो आपराधिक कृत्य हुआ है संबंधित धाराओं में फिर उसका केस रजिस्टर करती है, उसमें जांच करती है, चालान करती है, वहां तक पुलिस का काम रहता है। और उसके बाद वो केस ट्रांसफर हो जाता है कोर्ट में, फिर कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, और ट्रायल में फिर पेशी लगती है। उसमें तो पुलिस का काम होता है, जिनकी भी पेशी है उनको उपस्थित करना है। फिर कोर्ट में वकील और जो जज साहब होते हैं वो स्टेटमेंट्स लेते हैं, साक्ष्यों का उनका विश्लेषण करते हैं, और उसके आधार पर फिर ये तय करते हैं कि इस अपराध का क्या निर्णय होना है। ये जो तीनों कानून है, और विशेष रूप से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जो सबसे एक और अच्छी बात है जो मैं आप सभी लोगों को अलग से बताना चाहूंगा पुलिस के पहलू से हटकर, वो है कि जुडिशरी में जो आज कई बार लोग कहते थे साहब केस जो है वो सालों साल चल रहे हैं, पेशी पे पेशी चल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है,
अब हर चीज का समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। सबसे जरूरी बात यह है, अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो न्याय आपको विलंब से मिल रहा है, इसका मतलब वो न्याय आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो है हर चीज की समय सीमा तय कर दी है। पुलिस की भी समय सीमा तय है कि इतने समय में हमें इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके चालान पुटअप करना है। उसके बाद कोर्ट में होगा कि कोर्ट को इतने समय में उसको चार्जेस फ्रेम करने हैं। उसके बाद इतने समय में उसका ट्रायल चलेगा। उसके बाद इतने उसमें एडजमेंट्स हो सकते हैं। इतने समय में उसका अगर फाइनल हियरिंग होने के बाद इतने समय में उसका डिसीजन देना है। नहीं तो कई बार ये होता था कि फाइनल हियरिंग हो गई है और अंतिम उसके लिए रखा हुआ है निर्णय के लिए, ठीक है। तो अब हर चीज का यही है कि जो भी केसेस हैं वो समय के साथ उसमें निपट जाए। ऐसे ही बहुत सारे उसमें चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होता है, ठीक है, और आप कोई साक्ष्य देते हैं, कोई अपने बयान भी देता है, तो आप उसकी पुलिस जो है वीडियोग्राफी करके उसमें लगाई, ठीक है। तो अब आप ये अपने बयान से पलट नहीं सकते। पहले कहते, जैसे आप अब यहाँ पे भी देखेंगे, एक सबने अगर पढ़ा हो, इसको देखा हो, इसमें वो एक लड़की कहती है, दीदी कहीं वो अपने बयान से पलट तो नहीं जाएगा। तो उसमें दूसरी जो लड़की है वो उसको कहती है, डरने की बात नहीं है, अब पुलिस गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को डर लगता था, और आप लोगों ने कई केसेस में देखा भी होगा कि गवाह जाके पलट जाते हैं। कई बार डर की वजह से पलट जाते हैं, कई बार लोभ लालच की वजह से पलट जाते हैं, कई बार नाते रिश्तेदारी की वजह से पलट जाते हैं, ठीक है। बहुत कारण रहते हैं जिससे लोग अपना बयान पलट देते हैं। कई बार साक्ष्य में कुछ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए भारत में जो में है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके जो 3 मेजर एक्ट्स हैं, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस है, उनका भारत सरकार द्वारा उनको परिवर्तित करके 3 नए जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाए गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों का आज 1 जुलाई से क्रियान्वयन संपूर्ण देश में शुरू हो। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये कानूनों के विषय में लोगों के बीच में जो जानकारी है उसको अधिक से अधिक संख्या में फैलाने के उद्देश्य से, और लोगों को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार से ये कानून ऑपरेट करेंगे, क्या क्या इसमें उन लोगों के लिए नई नई चीज़ें हैं, नए नए प्रावधान हैं, कैसी सहूलियतें हैं, समय बाद उसमें कई सारी चीज़ों को किया गया है। तो उसी को देखते हुए एक ये कार्यक्रम का आयोजन ये सभी थाना स्तरों पर हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जैसा आपने यहाँ देखा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, विभिन्न बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें लीगल प्रोफेशनल्स भी थे, आम जनता के लोग भी थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी लोग थे, पत्रकार भी काफ़ी संख्या में थे, प्रशासन के भी लोग यहाँ उपस्थित थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मेजर एक्ट्स हैं ये सभी की वर्किंग को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी, और कहीं ना कहीं आम जनता के जब भी उनको कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उसको प्रभावित करते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया।